जोएल चैप्टर 2 योएल अध्याय 2 और उसका 1 से। आणि त्याचं वचन 1 पासून। योएल योएल अध्याय 2 अध्याय 2 उसका 1 से। त्याचं वचन 1 पासून। सिय्योन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है और वो निकट है। वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है, अंधियारा सा फैलता है, जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे बड़ी सामर्थी जाति आएगी और प्राचीन काल में वैसे कभी न हुई, जिसके बाद फिर कभी पीढ़ी में न रहोगी। सियोनात कर्णा वाजवा, माझ्या पवित्र पर्वतावर नौबत वाजवा, देशात राहणारे सर्व थरथर कापत, कारण परमेश्वराचा दिवस येत आहे, तो येऊन ठेपला आहे। अंधाराचा व औदासिन्याचा दिवस, मेघमय अभ्राच्छादित दिवस येत आहे। डोंगरावर प्रभातेचा प्रकाश पसरतो, तसे महान व बलवान राष्ट्र येत आहे। पूर्वी कधी असा प्रकाश झाला नाही, पुढे पिढ्यानपिढ्या असा कधी होणार नाही। आमीन। यहाँ पर प्रिय प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें क्या करना है, सिय्योन में नरसिंगा फूकने के लिए कहा है। आणि प्रियानो, इथं देवाचं वचन आपल्याला सांगतं की सियोनात कर्णा वाजवायला सांगितलेलं आहे। मैंने आपको पहले ही बताया था, परमेश्वर की आत्मा ने हमें बताया था कि सिय्योन नरसिंगा फूका कभी जाता था, इस्राएली लोग नरसिंगा कब फूकते थे, आणि इस्रायली लोक कर्णा केव्हा वाजवायचे? उस समय जब भी लोगों को इकट्ठा करना होता था। आणि त्यावेळेस वाजवायचे, त्यावेळेस लोकांना एकत्रित करायचं होतं। परमेश्वर ने मोसेस को कहा था कि क्या करना है कि तुझे जब भी लोगों को इकट्ठा करना है तो दो तुरहियों को, दो नरसिंगों को बनाने के लिए कहा था, और वो जब भी फूका जाएगा तब जब भी जहाँ कहीं लोग हैं वो अपना सब कुछ छोड़कर क्या हो जाना चाहिए, इकट्ठे हो जाना चाहिए। आणि देवाने मोशेला 2 कर्णे बनवायला सांगितलेले होते, आणि ज्यावेळेस 2 वेळा कर्णा वाजवला जाईल त्यावेळेस लोकांनी काय करायचं, आपल्या हाताचं सर्व कामकाज सोडून एकत्रित व्हायचे। तो परमेश्वर ने यहाँ पर वैसे ही कहा कि क्या करो, सिय्योन में क्या करो, नरसिंगा फूको। आणि तसं देवाने इथे पण सांगितलेलं आहे की सियोनात कर्णा वाजवा, मतलब परमेश्वर के घर में तुम क्या करो, नरसिंगा फूको, यानी इकट्ठे हो जाओ। आणि म्हणजे देवाच्या घरात कर्णा वाजवा म्हणजे तुम्ही एकत्रित व्हा। तो नरसिंगा फूकने के लिए हमें जूना करार नया करार दिया है। 2 तुरही, चांदी की 2 तुरहियां बनाने के लिए कहा था, तो उन तुरहियों को फूका जाता था। तो 2 तुरही कौन सी थी, एक जूना करार, एक नया करार। आणि चांदीचे 2 कर्णे बनवायला सांगितले होते आणि दोन्ही कर्णे वाजवले जायचे। तर ते 2 कर्णे कोण आहेत, तर नवीन करार आणि जुना करार है ना। तो चांदी क्यों कहा गया, चांदी छुटकारे को दर्शाती है। आणि चांदी का बोलले गेले, कारण की चांदी हे छुटकारा दर्शवते। तो उन तुरहियों को चांदी का इसलिए बनवाया था ताकि वचन हमें छुटकारा देता है। चांदी की तुलना किससे की है, वचन के साथ। तो वचन जब लोग सुनते हैं तो छुटकारा आता है। आणि देवाने चांदीचे का कर्णे बनवायला सांगितले होते, कारण की चांदी छुटकारा दर्शवते। तसं देवाचं वचन आपल्याला छुटकारा देतो, आणि ज्यावेळेस आपण देवाचं वचन ऐकतो त्यावेळेस आपल्याला छुटकारा मिळतो। तो सिय्योन में वचन पढ़ने के द्वारा, वचन की अनाउंसमेंट करने के द्वारा, वचन की घोषणा के द्वारा लोग क्या हो जाना चाहिए, इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो नरसिंगा फूकने के लिए सिय्योन में कहा है, यानी उपवास करने के लिए कहा है। अभी यहाँ लिखा है, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर, यानी सांस को रोककर हमें जितनी सांस लेनी है तो उतना टाइम तक रुकना है। तो वो जब तक लोग फूक रहे हैं तो जहाँ जहाँ वो सुनाई देता है लोग क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाना है। आणि माझ्या पवित्र पर्वतावर श्वास रोखून तुम्ही कर्णा वाजवा, जोपर्यंत कर्णा फुंकला जातोय तोपर्यंत लोकांनी एकत्रित व्हायचे। तो ऐसा ही ये सांस फूका हुआ नरसिंगा अंतिम दिन में फूका जाएगा। आणि असा श्वास रोखून देवाचा कर्णा अंतिम दिवसामध्ये फुंकला जाईल, जब रैप्चर से पहले, रैप्चर से समय पर, आणि रॅप्चरच्या वेळेस ऐसे ही नरसिंगा फूका जाएगा। आणि असाच कर्णा वाजवला जाईल। इसलिए जितने लोगों को सुनाई देगा, आणि जेवढ्या लोकांना ऐकायला येईल, वो फूके जाने तक, जो सांस बांधकर फूक रहे स्वर्गदूत, तब तक लोग रैप्चर हो गए। वो बंद हो गया, उठाया जाना पड़ा। आणि श्वास रोखून जोपर्यंत स्वर्गदूत कर्णा वाजवतील तोपर्यंत, ज्यांना तो कर्णा ऐकायला येईल तोपर्यंत लोक रॅप्चर होतील, आणि जेव्हा कर्णाचा आवाज बंद होईल त्यावेळेस रॅप्चर होणं थांबून जाईल। हर जगह से, पूरे संसार से, आणि पूर्ण जगामधून ऐसा। और दूसरा, सांस फूक कर करना फूका जाएगा तभी जब यीशु मसीह आएगा बादलों। आणि श्वास रोखून दुसरा कर्णा वाजवला जाईल कधी, ज्यावेळेस प्रभू यीशु मेघारूढ होऊन येईल। वो बादलों पर आएगा तभी भी वो आवाज, जो तुरही का आवाज सबको सुनाई देगी। आणि तो ज्यावेळेस मेघारूढ होऊन येईल, ढगांवरती येईल, त्यावेळेस त्या करण्याचा आवाज सगळ्यांना ऐकायला येईल। पहली तुरही फूकी जाएगी, वो उन्हीं लोगों को
सुनाई देगी, जो मसीह में तैयार है, अपनी कुप्पी में तेल लिए हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए, प्रभु के पास जाने के लिए तैयार किया है, जो पवित्र आत्मा से भरे। देखा गया तो चर्च में आने वाले सबके पास पवित्र आत्मा, सही है। आणि पहिलं करणं त्यांनाच ऐकायला जे देवासाठी तयार आहेत, पवित्र आत्म्याने भरून चाललेले आहेत, ज्यांच्या कुपीमध्ये तेल आहे आणि जे आत्म्याची वाणी ऐकतात तेच लोक उचलले जातील। हाँ, तो अभी चर्च में आने वाले सभी के अंदर पवित्र आत्मा है। चर्च मध्ये सगळ्यांमध्ये पवित्र आत्मा आहे। क्या सभी पवित्र आत्मा की वाणी सुनते हैं? परंतु काय सगळेच पवित्र आत्म्याचा आवाज ऐकतात? भले अन्य भाषा नहीं आती हो, भले तुम्हाला अन्य भाषा येत नसेल, भविष्यवाणी नहीं आती, भविष्यवाणी करता येत नसेल, पवित्र आत्मा के द्वारा जो अद्भुत काम होते हैं वो नहीं भी होते हो, आणि तुमच्याद्वारे पवित्र आत्म्याचे जे अद्भुत चिन्ह चमत्कार ते नसतील होत, या चंगा करने का दान नहीं होता हो, आणि तुमच्याकडे चंगा आरोग्य द्यायचं दान नसेल, लेकिन फिर भी आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आणि तरी सुद्धा तुमच्यामध्ये देवाचा आत्मा आहे। लोग क्या सोचते हैं, जब अन्य भाषा बोलेंगे तभी इसके अंदर पवित्र आत्मा है, ऐसा कुछ नहीं है। आणि लोक असे सांगतात की जर अन्य भाषा बोलले तर त्याच्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे, परंतु असं काही नाही, ये रॉन्ग टीचिंग है। आणि हे चुकीचं शिक्षण आहे। आपने भविष्यवाणी नहीं किया मतलब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आणि तुम्ही भविष्यवाणी नाही केली म्हणजे तुमच्यामध्ये पवित्र आत्मा नाही आहे, ये रॉन्ग टीचिंग है। आणि हे चुकीचं शिक्षण आहे। देखो हर एक के विश्वास के परिमाण के अनुसार उन्हें बांटा गया है, आणि प्रत्येकाच्या विश्वासाच्या परिमाणानुसार त्यांना दान वाटून दिलेले आहेत। तो भी जैसे एक ही घर में बच्चे होते हैं आणि एकाच घरामध्ये मुलं असतात, लेकिन देखो कोई कोई उस घर का बच्चा बहुत स्ट्रांग रहता है और ज़्यादा काम करता है और पूरे घर की जिम्मेदारी उठाता है, आणि काही काही मुलं त्या घरामध्ये खूप मजबूत असतं, जास्त काम करून ते पूर्ण घराची जबाबदारी उचलतं। लेकिन उसी घर का दूसरा होता है वो जरा कमजोर रहता है, तो पूरे घर की जिम्मेदारी नहीं उठा पाता है। आणि त्याच घरामधला दुसरा मुलगा असतो तो जबाबदारी व्यवस्थित उचलत नाही। तो वैसे ही हर एक के विश्वास के परिमाण के अनुसार हर एक को गिफ्ट बांटा गया रहता है। अन्य अन्य भाषाएं, चंगा करने का दान, विश्वास का दान तो आप सभी में है, उसमें कुछ प्रूफ नहीं, क्योंकि जिसमें ये विश्वास का दान नहीं रहेगा वो छोड़ के चला जाता है। आणि प्रत्येकाच्या विश्वासाच्या परिमाणानुसार हे दान वाटले जातात, आणि विश्वासाचं दान तुम्हाला सर्वांमध्ये आहे, कारण की ज्याच्यामध्ये विश्वासाचं दान असतं ते प्रभूला सोडून निघून जातात। ये आप पवित्र यीशु में हो ना, ये पवित्र आत्मा का जो दान है ना, विश्वास का दान, उसी के कारण मैं और आप हम हैं। आणि आतापर्यंत आपण येशूमध्ये आहोत तर ह्याच्यामुळे की पवित्र आत्म्याचं जे दान आहे, विश्वासाचं दान, त्याच्यामुळे आपण आहोत, है ना। बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन, आणि बुद्धीचं वचन, ज्ञानाचं वचन, ऐसे बहुत सारे 9 प्रकार के दान है, आणि 9 प्रकारचे दान आहेत, 9 प्रकार के फल है, आणि 9 प्रकारचे फळ आहेत। तो पवित्र आत्मा से जो भरे हुए हैं, जो प्रभु का वचन सुनते, स्तुति आराधना करते हैं, हर संडे चर्च आते हैं, प्रार्थना में नमी लेते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, अपने आप को, भले कोई भी परफेक्ट नहीं, गिरता तो होगा, लेकिन माफ़ी मांगते हैं, प्रभु मैं गिर गया, मुझे माफ़ कर दे, पश्चाताप करते हैं, प्रभु से अपना रिश्ता थोड़े से अच्छा बना लेते हैं। उन्होंने अपने आप को क्या किया है, तैयार किया। आणि जे लोक प्रत्येक रविवारी चर्चला येतात, पवित्र आत्म्याने भरून जातात, देवाच्या सगळ्या आज्ञांच्या विधीचं पालन करतात। कोणी मनुष्य परफेक्ट नाही, चुकत असेल, पडत असेल, पण ते क्षमा मागतात, पश्चातापी जीवन जगतात आणि देवाशी नातं त्यांनी चांगलं ठेवलेलं आहे, ते लोकांचं रॅप्चर होईल, ते उचलले जातील। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, पवित्र आत्मा का सबसे पहला साइन, पवित्र आत्मा आया और उसने सबसे पहले क्या किया, कलीसिया बनाया। इसलिए जो चर्च आते हैं हर संडे को अपने पैर को चर्च में हमेशा लाते हैं, प्रभु के करीब लाते हैं, उनका उठाया जाना निश्चित है। आणि उचलण्याचे रॅप्चरचे काही साईन आहेत, जसं देवाचा आत्मा आला, ज्या दिवशी देवाचा आत्मा आला त्या दिवशी त्यांनी मंडळी बनवली, तर जो कोणी चर्चमध्ये येतो, देवाच्या मंदिरामध्ये येतो, त्याचं उचललं जाणं निश्चित आहे। वचन, आणि दुसरं आहे वचन, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा है, इसलिए वचन को पढ़ना, वचन को सुनना, वचन में से उठ के न जाना, वचन को रेस्पेक्ट देना। इसलिए जो कुछ है पहले ही जाके उसको भी कुछ करना है, करके आने तक और उसके बीच में से उठने में। अभी नेचुरली आदमी लोग को तो नहीं प्रॉब्लम, लेकिन औरत लोगों को किसी बच्चे जन्म देने के कारण थोड़ी सी बहुत सारे अंदर के भाग कमजोर हो जाते हैं। प्रभु ये बात जानता है कि इसीलिए वो उठते हैं, लेकिन बहुतायत पुरुष क्या करते हैं, फोन आया करके उठ के जाते हैं। यूरिन ये आना पास करने के लिए हमें जाना पड़ रहा है, वो कोई ये नहीं, प्रभु को मालूम है, पवित्र आत्मा को मालूम है अभी नहीं कंट्रोल है, इसीलिए उससे नाराज नहीं होगा। लेकिन फोन बजा और फोन के लिए बहुत से लोग बाहर जाते हैं, और कोई लोग बच्चों को खाना खिलाने के लिए बाहर लेके जाते हैं, कोई लोग बच्चा रो रहा है, अभी उसको शांत तो करवाना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करना है कि वो बच्चे को शांत खुद ही करे, उसको घर में ही ट्रेनिंग दे, बाबा तो रोना मत करे,
आणि वचन पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आलेलं आहे म्हणून आपल्याला वचनाला आदर द्यायचा, रिस्पेक्ट द्यायचं, वचन वाचायचं आणि ज्यावेळेस वचन चालू असतं त्यावेळेस आपण उठून बाहेर नाही जायचं. तो वचन घर में डेली पढ़ते हैं, आणि जे लोक वचन घरी रोज वाचतात इसलिए पढ़ा करो. आणि म्हणून वाचत जा. जिन्हें पढ़ने नहीं आता ज्यांना वाचता येत नाही कहीं और से पढ़ा के लो, नहीं तो सुनो. थोडं दुसऱ्याकडून वाचून घ्या तर तुम्ही ऐका. मोबाइल में ऑलरेडी ऑडियो बाइबल मिलता है, आणि मोबाईलमध्ये ऑडिओ बायबल भेटतं अपनी अपनी भाषा का मिलता है, आणि आपल्या आपल्या भाषेचं भेटतं. तो उसे पढ़ो. तर त्याला वाचा, त्याला ऐका. जो पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने मनन करो, वचन का मनन करो. तो वचन को प्रथम स्थान अपनी लाइफ में दो. आणि जे लोक शिकलेले आहेत त्यांनी जास्त वचन वाचा, त्याला मनन करा. म्हणजे याचा अर्थ आहे की वचनाला प्रथम स्थान द्या आपल्या जीवनामध्ये. तीसरा, कलीसिया में आने के बाद पवित्र आत्मा ने क्या किया है, कलीसिया में भेंट देने के लिए, चर्च को हेल्प करने के लिए बोला है. आणि तिसरा मुद्दा, मंडळीमध्ये येणाऱ्या लोकांनी मंडळीला मदत करण्यासाठी पवित्र आत्म्याने सांगितलं चर्च आहे को चलाने को कहा है. आणि चर्च चालवायला सांगितलेलं आहे. इसलिए अपना दशांश कभी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, आणि म्हणून आपल्या अपने दशांश दशांश में जाना चाहिए. आपला दशांश इकडे तिकडे नाही गेला पाहिजे, आपल्या चर्चमध्ये गेला पाहिजे. ऑफरिंग तो चलो अन्य जाति लोग भी जब भी आते थे तो प्रभु को भेंट देते थे, लेकिन ऑफरिंग और अपना दशम दान ऐसा ही लिखा है ना मलाकी में और मत्ती 6 में और सेकंड कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 में क्या लिखा है, बीज खत्ते में जाना चाहिए. आणि मला मध्ये आपल्यामध्ये आणि दुसऱ्या क्रांतीमध्ये दिलेलं आहे की आपलं जे बीज म्हणजे आपला जो दशांश आहे तो देवाच्या भंडारात गेला पाहिजे. तो ये जरूरी है. आज चर्च में आते हैं लोग लेकिन दशांश नहीं डालते. आणि हे करणं फार गरजेचं आहे. आज लोक चर्चमध्ये येतात पण तुम्ही दशांश नाही टाकतात. उन्हें ऐसा क्या लगता है, क्यों देने का चर्च को, आणि त्यांना असं वाटतं की काय द्यायचं चर्चला, हम तो प्रभु से लेने आए हैं. आम्ही तर प्रभूकडून घ्यायला आलोय. प्रभु से लेने के बाद भी बहुत आए तो क्या सोचते हैं, क्यों देने का, इस चर्च के पास इतनी बड़ी इमारत है, बहुत कुछ है, हम क्यों दे, ये पास्टर खाएगा क्या, ये कमाता नहीं, ये खाएगा क्या. आणि प्रभूकडून घेतल्याच्यानंतर प्रभू त्यांना आशीर्वाद द्यायचं तर खूप लोक विचार करतात कशा देवाला द्यायचं, एवढी मोठी बिल्डिंग आहे ना काय कमी आहे आणि मी जे देतो ते हे पास्टर खातील का. तो इसीलिए वो ये नहीं सोचते कि मेरे कुछ चंद रुपयों के कारण मेरा रैप्चर कैंसिल हो सकता है. आणि ते हा विचार नाही करते थोड्याशा पैशांसाठी आपलं रॅप्चर म्हणजे उचललं जाणं कॅन्सल होऊ शकतो. बराबर है. ये बात मनुष्य सोचते नहीं. आणि हा मनुष्य विचार नाही करत. क्या सोचते, अरे बाप रे और इतना पैसा देने का, यार मुझे क्या तो क्या देने का, इसको मालूम पड़ता है, दीदी को थोड़ी समझेगा, अरे दीदी को नहीं मुझे थोड़ी दे रहे, प्रभु को तो मालूम पड़ेगा ना. आणि असे विचार करतात की दीदींना काय कळणार आहे, पण दीदींना प्रभूला देतो आपण, तर प्रभूला सगळं माहिती आहे. तो तीसरा जो है वो है फाइनेंशियली प्रभु के साथ अपना रिश्ता अच्छा रखना. आणि तिसरं जे आहे ते म्हणजे आर्थिक रीतीने प्रभूसोबत नातं चांगलं ठेवणं. और चौथा प्रेयर. आणि चौथा आहे प्रार्थना. पवित्र आत्मा कण कण के आहे भर भर कर प्रेयर कराता है. आणि देवाचा आत्मा आपल्यामधून करून प्रार्थना करून घेतो. तो एक दिन भी बिना प्रार्थना के आपका लाइफ नहीं होना चाहिए. आणि एक दिवस सुद्धा बिना प्रार्थनेचं तुमचं जीवन नसलं पाहिजे. जैसे चर्च में एवरीडे प्रेयर होता है वैसे आपके घर में भी आपका एवरीडे प्रेयर होना चाहिए. आप फैमिली में रहते हो तो आपके घर का फैमिली प्रेयर होना ही चाहिए. आणि चर्चमध्ये जशी रोज दररोज प्रार्थना, जशी तुम्ही पण घरी दररोज प्रार्थना केली पाहिजे. जर तुम्ही कुटुंबामध्ये राहता तर तुमची फॅमिली प्रेयर झालीच पाहिजे. हर घर का पुरुष ने बोलना चाहिए काम छोड़ चलो. आणि प्रत्येक घराचा पुरुष बोला म्हणजे काही सगळं काम सोडायचं प्रार्थनेला बस. पुरुष नहीं तो स्त्री आगे अभी होता है घरों में स्त्री का नहीं चलता है, आदमी का चलता है. तो अपने बच्चों को लेकर वो बैठ जाना चाहिए. आणि खूप साऱ्या घरांमध्ये तर स्त्रिया आहेत त्यामुळे त्यांनी स्त्रियांनी आपल्या मुलाला घेऊन प्रार्थनेला बसलं पाहिजे. तो ये जरूरी है आणि हे गरजेचं आहे, बहुत जरूरी. तो चौथा जो पॉइंट है वो पवित्र आत्मा से. क्यों पवित्र आत्मा जानता है हमारे अंदर हम कैसे हैं. मैं प्रेयर करती हूँ कि नहीं, आप प्रेयर करते कि नहीं. आणि पवित्र आत्मा माहिती आपण आत्मधून कसे आहोत, तुम्ही प्रार्थना करते का, तुम्ही प्रार्थना करता का नाही, ये बातें पवित्र आत्मा जानता है. आणि ही गोष्टी पवित्र आत्म्याला माहिती आहे. पांचवा स्तुति आराधना आणि पाचवा आहे स्तुती आराधना. और छठा उसके साथ साथ उपवास. आणि त्याच्यासोबत सोबत उपवास. तो ये बहुत जरूरी है आणि हे खूप गरजेचं आहे. पहले पवित्र आत्मा आने से सबसे पहले हमारे लाइफ में क्या होता है, फास्टिंग. का कारण की पवित्र आत्मा आल्याच्या वेळी सगळ्यात पहिला आपल्या जीवनामध्ये उपवास चालू होतो. जैसे यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा आया तो उसने सबसे पहले यीशु से क्या करवाया, आणि जसं प्रभू येशू पवित्र आत्मा आला त्यावेळेस त्यांनी प्रभू येशू सगळ्यात पहिले काय करून घेतलं, चमत्कार करवाया. चमत्कार करवले. बता, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, अभी कभी आया पवित्र आत्मा, बपतिस्मा ले. आणि प्रभू चर्च में आने वाला व्यक्ति स्तुति आराधना करता है तो उसको बपतिस्मा लेना, और बपतिस्मा लेकर जब उसके अंदर पवित्र आत्मा आएगा तब क्या करना जरूरी है, उसको उपवास.
आणि मंडळीमध्ये व्यक्ती ज्यावेळेस स्तुती आराधना करतो त्यांनी बाप्तिस्मा घेणं गरजेचं आहे आणि बाप्तिस्मा घेतल्याच्या नंतर त्यांनी काय देवाचा आत्मा त्याच्यावरती त्यावेळेस त्यांनी काय केलं पाहिजे उपवास केला पाहिजे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसका साइन है आप फास्टिंग करते हो। आणि देवाचा आत्मा तुमच्यामध्ये आहे ह्याचं हे चिन्ह आहे की तुम्ही उपवास करता। जिनको डायबिटीज है, ज्यांना डायबिटीज आहे उनको हम फास्टिंग मना करते हैं क्योंकि वे उनके बदन कांपते हैं, उनको बहुत सारी तकलीफें होने लगती है, इसलिए हम उन्हें मना करते हैं। जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, गोली खाने से बिना खाना खाए बीपी की गोली खा ली तो उन्हें शरीर चक्कर आता है, कांपने लगता है, इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि ठीक है, अभी आपकी पहले से कितने साल से किया ना, तो अभी नहीं किया तो भी चलेगा। लेकिन कभी कभी हम उनको क्या बताते हैं कि नाइट, जैसे प्रभु कितना महान है परमेश्वर कि उनसे नाइट फास्टिंग करा लेता है। ज्या लोकांना डायबिटीज आहे किंवा ज्यांना बीपीची गोळी खावी लागते त्यांना अंग कापतं, त्यामुळे त्यांना उपवास करायला नाही सांगत ना, तो देव महान आहे की त्याच्याकडून रात्रीचा उपवास करून घेतो। तो रात को शाम के 7 बजे से कुछ नहीं खाने का, 6 बजे से कुछ नहीं खाने का, रात्री 6-7 दवा सब खा लो, खाना पीना खा लो और फिर रात भर सुबह होने तक आपका रात भर फास्टिंग हो गया। रात्री 6-7च्या अगोदर जे काही खायचं ते खाऊन घेतल्यानंतर काही खायचं नाही, तेव्हापासून ते सकाळपर्यंत तुमचा उपवास होतो। तो कहने का उद्देश्य की फास्टिंग बहुत जरूरी है। सांगण्याचा उद्देश हा आहे की उपवास खूप गरजेचा आहे। ये जो कर रहे हैं और इसमें से एक भी बातें नहीं चुका रहे तो पवित्र आत्मा उसे जानता है। आणि जो व्यक्ती या सगळ्या गोष्टी करतोय त्या गोष्टी चुकवत नाहीये तर देवाचा आत्मा त्याला ओळखतो। आपको और मुझको सबसे ज्यादा कौन जानता है मालूम? पवित्र आत्मा। आणि तुम्हाला आणि मला सगळ्यात जास्त कोण ओळखतो माहिती है? पवित्र आत्मा। मेरे विचार कौन से हैं आप नहीं जानते। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन मेरे मन में विचार क्या चालू है वो आप नहीं जानते, पवित्र आत्मा जानता है। आणि आता मी तुमच्याशी बोलते परंतु माझ्या मनामध्ये काय विचार चालू आहे ते तुम्हाला माहिती आहे, परंतु देवाच्या आत्म्याला माहिती आहे ना। तो इसीलिए पवित्र आत्मा के हाथ में है किसको उठाना किसको नहीं उठाना। आणि म्हणून पवित्र आत्म्याच्या हातामध्ये आहे कोणाला उचल आणि कोणाला ये जो न काम कर रहा है तो नेचुरली वो 5 कामों से प्रभु का हाथ, पवित्र आत्मा उसका हाथ पकड़कर उसको लेके जाएगा। आणि हे जे काम करतोय तो व्यक्ती 5 कामांच्या द्वारे पवित्र आत्मा त्याचा हात पकडून त्याला घेऊन जाईल। इसलिए बपतिस्मा और उपवास और प्रार्थना इन सब के विषय पर हम केयरलेस नहीं होने चाहिए। आणि म्हणून बाप्तिस्मा, उपवास आणि प्रार्थना या गोष्टीविषयी आपण निष्काळजी नसावे। हर संडे को यहाँ प्रार्थना पर जोर दिया जाता है। हर संडे को भले एक वही सेम वचन भी आया तो भी सिखाना अलग अलग होकर पवित्र आत्मा प्रार्थना पर लोगों को जोर दे रहा है। आपको मालूम है आज भी ऐसे घर है उनके घरों में प्रेयर होती ही नहीं है। आणि प्रत्येक सियोन का मैं बात कर रही हूँ आणि प्रत्येक रविवारी प्रार्थनेवरती जोर दिला जातो। जरी वचन एक असतं तरी त्याचे अर्थ वेगवेगळे करून तुम्हाला शिकवले जातात। आणि आज पण मंडळीमध्ये खूप सारे असे घर आहेत जिथे बिलकुल प्रार्थना होत नाही। वैयक्तिक प्रार्थना में बता रहे, फैमिली प्रेयर तो छोड़ ही दो। आणि कुटुंबाची प्रार्थना जाऊ दे पण तू पर्सनली प्रेयर करण्याची नाही होत। कोई कोई घरों में वैयक्तिक प्रार्थना होती है लेकिन फैमिली प्रेयर नहीं होती। काय काय घरामध्ये वैयक्तिक प्रार्थना होते परंतु कौटुंबिक प्रार्थना नाही होत। तो ये बहुत अपने ये लाइफ के प्रति कितनी सीरियस है मालूम पड़ता है। आणि आपल्या जीवनात दिया जल रहा है लेकिन कुपी में तेल नहीं। आणि स्वतःच्या जीवनाविषयी ते किती काळजी घेते याच्यावरून माहिती पडतं की त्यांचे दिवे तर जळत आहेत परंतु त्यांच्या बाटलीमध्ये तेल नाहीये। तो इसीलिए प्रियो बहुत जरूरी है हमें पवित्र आत्मा को आनंदित करना। आणि मग प्रियांनो खूप गरजेचं आहे आपल्याला पवित्र आत्म्याला प्रसन्न करणं। तो इसीलिए प्रियो यहाँ जब सांस फूकने के बारे में बताया गया है, नसीले के बारे में बताया गया है, हमें फास्टिंग करना है और हमें एकत्रित होकर यहाँ एकत्रित होकर क्यों होना है? क्योंकि हम यहाँ आने से उपवास में जब हम आते हैं यहाँ एकत्रित होते तो हम पवित्र होते हैं, प्रभु हमें पवित्र करता है। आणि आपल्याला उपवास करायचा आहे आणि जीवनात करणं वाजवायचं आहे। का वाजवायचं आहे? कारण की आपण ज्यावेळेस करणं ऐकून ते एकत्रित होतो, उपवास करतो तर देव आपल्याला पवित्र करतो। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अपवित्र हो जाते, कहीं ना कहीं मलिन हो जाते, हमारे वस्त्रों को दाग लग जाता है। आणि याचा अर्थ हे आहे की कुठं ना कुठं जेव्हा आपण अपवित्र होतो, आपण दूषित होतो आणि आपल्या वस्त्रावरती डाग लागतात। तो इसीलिए उपवास एक ऐसा जरिया है जहाँ हम माफी मांगते, प्रभु से कन्फेशन करते, प्रभु कहते प्रभु मुझे माफ कर। आणि उपवास हा एक असा मार्ग आहे जिथे आपण देवाकडे पाप कबूल करतो, देवाला म्हणतो की देवा मला क्षमा कर। तो पवित्र आत्मा के जो हमने साइंस देखे उसे करते रहो। अगर नहीं करते होगे तो आज से चालू कर दो। अगर आपके घर में फैमिली प्रेयर नहीं होती होगी तो फैमिली प्रेयर आज से कराओ। वैयक्तिक प्रार्थना आप नहीं करते होगे तो प्रभु से बहुत करीब जाओ। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ आपने सब पाया लेकिन प्रभु को नहीं पाया कोई लाभ नहीं। आणि म्हणून जे 5 मुद्दे सांगितलेले आहेत ते तुम्ही करत जा। नसं करत तर तुम्ही करत जा। तुमच्या घरात कौटुंबिक प्रार्थना होत नसेल तर आजपासून जाऊन करायला चालू करा। का सांगते तुम्हाला? कारण की जर तुम्ही सर्व काही प्राप्त केले परंतु देवाला गमवलं तुम्हाला काही लाभ नाही। कोई लोग कहते हैं ना, अरे हाँ वो लोग संसार के लोग देखो उनके पास यीशु नहीं लेकिन वो लोग कितने अमीर है, कितना पैसा है, घर है, आनंद है, खुशी है।
उनके घर में आनंद है, खुशी है, आपको थोड़ी मालूम है। वो तो दूर से तो सभी लोग अच्छे दिखते हैं, अंदर क्या है वो नजदीक जाने के बाद मालूम पड़ता है। मैं एक घर में एक सिस्टर को लेकर गई थी मैं, आणि ख्रिस्ती लोक म्हणतात की आज जगाचे लोक किती सुखी, किती आनंद, त्याच्यावर किती धन आहे, परंतु ते दुरून लोक साजरे आहेत, लांबून लांबून खूप सगळं चांगलं दिसतं, परंतु जवळ जाऊन बघितल्यानंतर कळतं की त्यांच्या जीवनात किती दुःख आहे। आणि एका सिस्टरला, आपल्या मंडळीच्या बहिणीला मी एका सोचे कि अरे बाबा अमीर लोग कितने सुखी, कितना पैसा, कितना धन है, कितना खुश है, सब है ना, कितना पैसा है इनके पास, सब कुछ है। लेकिन जब एक मैं उस घर में लकीली बाई चांस में उसे लेकर गई थी, तो जब मेरे साथ थी करके मैं उसे लेकर गई, जब उसने उस घर की परिस्थिति देखी कि उस घर में यूनिटी नहीं है, मेल नहीं है, आदर नहीं है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, कि गलीच भाषा है, बच्चा अपनी माँ को वेश्या कहता है, तो वो जो दो शब्द की गाली होती है वो नहीं बोल सकती इसलिए वेश्या बोला है, वो है। बाप को भी एकदम 3 शब्द की वो बोलकर उसको बोलता है। वेश्याओं के साथ जो लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, 3 शब्द, वो बोल रहा था। फिर आपस में झगड़े, आपस में मतभेद, पैसे के लिए कंजूसी, पैसा बहुत पैसा है, पैसा पैसा। 30 रुपये का भी हिसाब देता है, किसका, तुझे भजी दिया ना, 30 रुपये का तूने भजी खाया अकेला, मैंने 2 तेरे को दिया ना, पेट में दर्द नहीं हो गया। मुझे इतना हंसी आया था, मैंने हंसी कंट्रोल किया। उसने कहा मैं 2 तुझे इसलिए दिया तुम लोगों को, कहीं ऐसा ना हो तुम लोग मुझे ऐसे देख रहे थे ना कि मेरे पेट में दर्द होगा, इसलिए मैं तुम लोगों को 2 दिया। तब तो समझ में ये है बड़े घर का परिस्थिति, मोठ्या घराची परिस्थिती अशी आहे। ऐसे बहुत सारे बड़े घर है जिनके मैंने देखे। मैंने कल्याण के एक बड़े घर में गई थी, उनका एक फ्लोर कंप्लीट उनका था। आणि मी कल्याणच्या एका घरी गेले होते, मोठ्या घरी गेले होते, आणि एक पूर्ण फ्लोर त्यांचा होता। वो घर इतना बड़ा और आलीशान था, फ्लैट था, वो बहुत बड़ा आलीशान था, लेकिन उस घर में दुष्ट आत्मा थी। आणि ते खूप मोठं चांगलं आलिशान फ्लॅट होतं, पण त्या घरामध्ये दुष्ट आत्मा होते। वो उनको सोने नहीं देते, आणि ते त्यांना झोपून देत नव्हते, खाना खाने नहीं देते, जेवण देत नव्हते, घर के सब बीमार, आणि घरातले सगळे आजारी होते। पैसा था लेकिन पूरता नहीं था, पैसे होते पण ते पुरायचे नाही। अमीर है आणि ते खूप श्रीमंत होते, लेकिन दिखाने के लिए, परंतु दाखवण्यासाठी। तो जब भी मैंने उन्हें मसीह के बारे में बताया, घर में प्रेयर कराने के बाद वो दुष्टात्मा तो वो निकल गया, लेकिन वो लोग यीशु के पास नहीं आए, क्योंकि अमीर लोग मालूम है ना यीशु के पास, श्रीमंत लोक प्रभूकडे येत नाही, सुई के नाके में जाएगा, आणि उलट सुईच्या नाकातून जाईल। और अमीर जिनका पैसे में जान अटका है ना, जिनका मन ध्यान पैसों में है, वो मुश्किल है यीशु के पास। ज्याच्या पैशामध्ये जीव गुंतलेला आहे तर ते प्रभूकडे येणं मुश्किल आहे। हमें भी पैसा चाहिए, हम भी प्रभु पैसों को प्यार करते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते कि हमको पैसों को प्यार नहीं करते, नहीं करते ना। हम कभी बोलते ना नहीं मला पैसे नको, आणि आपण तरी म्हणतो बाबा मला पैसे नको, लेकिन हम लालची नहीं, परंतु आपण लालची लोभी नाही आहोत। हम प्रभु से बढ़कर पैसे को प्यार नहीं करते, आपण प्रभूपेक्षा जास्त पैशांना प्रेम नाही करत, प्रभु को प्यार करते, आपण प्रभूला जास्त प्रेम करतो। सच है। अभी इस पृथ्वी पे रहते तो पैसा तो लगेगा ही ना, आता एक पृथ्वीवर राहतो तो पैसे पाहिजेतच, संसार की वस्तु है तो हमारे पास प्रभु देगा, हमारा हम चाहेंगे ना कि बाबा हमारा पॉकेट कभी भी, आपली इच्छा आहे की आपलं पॉकेट कधी खाली राहू नये, है ना, हमेशा रहे हमारे पास, आणि आपल्याकडे नेहमी असावं। ये कोई बुरी बात नहीं है, आणि काही वाईट गोष्ट नाही, पाप नहीं है, आणि कुठला पाप ऐसा नाही, सोच रखना, असे विचार ठेवणं। लेकिन मसीह के बिना रहना ये पाप है। परंतु ख्रिस्ताशिवाय राहणं हे पाप आहे, चर्च में न आने के बजाय ऐसे जीना पाप है, आणि चर्चमध्ये न येता असं जीवन जगणं पाप आहे। तो इसलिए बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना अध्याय 15 उसके 5 वचन में, आणि बायबलमध्ये दिलेलं आहे योहान अध्याय 15 5 वचनामध्ये, योहान 15 अध्याय 15 उसका 5, याचं वचन 5, मीच वेल आहे, तुम्ही फाटे आहात, मैं सच्ची दाख लता हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, जो माझ्यामध्ये राहतो, जो मुझ में रहता है व मी त्याच्यामध्ये और राहतो, मैं उसमें रहता हूँ, तो पुष्कळ फळ देतो, बहुत फल लाता है। कारण माझ्यापासून वेगळे असल्यास हाँ, मुझसे अलग होकर तुम्हाला काही करता येणार कुछ नाही। नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए प्रभु के से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, आणि प्रभूपासून वेगळे होऊन आपण काहीच नाही करू शकत। तो आज हम अपने एक पाप का कन्फेशन करेंगे, वो कौन सा, कि प्रभु से हम प्रभु में होकर भी हम कुछ नहीं करते, प्रभु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु ने कहा, लेकिन हम प्रभु में होकर भी हम नहीं कर कुछ करते।
आणि आज आपण अशा गुप्त बाबूचं कन्फेशन करणार आहोत की आपण देवामध्ये असून पण त्याच्यासाठी काहीच करत नाही आहोत. तो आज हम पवित्र हो गए इस पाप से. जैसे आज हम उपवास प्रार्थना में आए तो आज हम ऐसे पाप को, जो गुप्त पाप को देखेंगे कि जहाँ प्रभु ने वचन कहता है याकूब की पत्री अध्याय 4 उसका 12. आणि याकोबाचं पत्र अध्याय 4 त्याचं वचन 12. जेम्स 4:12. आणि याकोबाचं पत्र अध्याय 4 त्याचं वचन 12. 12 नहीं 17 सॉरी 4 का 17. चांगले करणे कळत असून हाँ, जो कोई भलाई करना जानता है जो ते करत नाही लेकिन वो करता नहीं, त्याचे ते पाप आहे. उसके लिए बहुत पाप है. अभी यहाँ स्पष्ट रीति से प्रभु ने कहा कि जो भलाई करना जानता है, भलाई करना यानी हमें मालूम है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना कि वह बच्चों आना जरूरी है, लेकिन आता नहीं, ये पाप है. आणि आराधना करना ये करना है, ये मालूम है, लेकिन करता नहीं, ये पाप है. फिर दान दशंश देना ये उसे मालूम है, ये करना मेरा ड्यूटी है, लेकिन नहीं करता, ये पाप है. यानी घर में रहते हो, अभी ये तो चलो चर्च के प्रति, लेकिन अभी हम घर में रहते हैं, घर में रहकर भी मैं घर का काम नहीं करता, मुझे घर का काम करना जरूरी है, मैं घर में रहता हूँ. ये घर ये नहीं है, होटल नहीं है. जो होटल में रहते हैं ना, वहाँ जाके सिर्फ खाने का, सोने का. हेलो, ऊपर खाना भेज दो, दाल फ्राई, तड़का फ्राई, चिकन फ्राई, फिर वो रेडीमेड खाना आता है. फिर वही वैसे रहते, फिर वेटर आएगा, मैं कमिंग था कमिंग, और फिर खाना देना लेके जाए, फिर वही बेड लगाएगा, वही सब. तो ये उसका चार्ज देते हैं. फुकट में देते हैं क्या होटल में? आणि हॉटेलमध्ये खाण्याचे आणि झोपण्याचे पैसे देतात. फुकट भेटतो का हॉटेल? नहीं, उसका कैसे चार्ज लगता है. आणि त्याचे पैसे लागतात. 22,000, 23,000, 25,000, 15,000, 10,000, एक चार्ज है 3,000. 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 असं त्याचं चार्ज हर आहे. होटल का रेट अलग अलग है. मैं 5 स्टार का पहले शुरुआत करके डाउन होकर आई. 5 स्टार का होटल का रेट इतना ही है. एक एका दिवसाचा 5 स्टारचा रेट आहे 25,000. हाँ, फिर धीरे धीरे करके मैं 3 पे आई. आणि नंतर हळूहळू करून 3 वरती आले. 3 और लॉज का है लॉज 1,000, 2,000, 1,500, 2,000. आणि 1,500 पर्यंत. हाँ, बस वो लॉज के, इसलिए उसे लॉज बोला जाता है. लॉज के साथ थर्ड क्लास रहता है, कुछ भी गंदे लोग भी जाते हैं, तो थोड़े घंटे के लिए भी लोग जाते हैं. तो ये लॉज है ना. तो कहने का उद्देश्य, हम होटल में नहीं रहते, हम घर में रहते. तो हमें मालूम है हमारा घर है, बाबा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, तो अभी मेरी मम्मी आएगी, मेरे पापा आएंगे, वो बेचारे काम करके थक के आए, कुछ रोड में सेटिंग कर दूँ, बर्तन घस के रख दूँ, थोड़ा सा अगर लेट हो गया तो मैं खुद खाना बना दूँ. ये भलाई करना मुझे मालूम है, लेकिन नहीं करते, ये पाप है. आणि आई वडील जाऊन थकून येते, कामावरून येते, तर आम्ही भांडे बिंडे घासून ठेवतो, घर नीटनेटकं करून ठेवतो, जेवण बनवून ठेवतो. हे सगळं चांगलं करणं आपल्याला माहिती आहे, परंतु आपण जर ते करत नाही तर ते आपल्यासाठी पाप आहे. माँ बाप को मालूम है बच्चे काम से थक कर आने वाले हैं, चलो उनके लिए खाना प्रिपेयर करके रखना चाहिए, सब कुछ रेडी करके रखना चाहिए, लेकिन करके नहीं रखते, ये भी उनके लिए पाप है. क्यों? क्योंकि उनको मालूम है बच्चे थक कर आएंगे, आते ही पहले वो क्या पूछते, क्या पूछते, और खाना नहीं बनाया, रुको मैं अभी बनाती हूँ, ये रहो. आणि मुलं काम करून दमून थकून येतात, मग आई वडिलांनी काय केलं पाहिजे, त्याच्यासाठी जेवण बनवून ठेवलं पाहिजे. आणि का नाही ते आल्याच्यानंतर हेच पहिले विचारतात की जेवण झालं का नाही म्हणून. आणि हे जर काय करत नाही तर ते पाप आहे. वैसे ही विश्वासियों के साथ है. हमें मालूम है कि सामने मेरे साथ जो व्यक्ति आ रहा है उसके पास पैसा नहीं है. अब मैं रिक्शा में बैठ गई और वो अभी चल के आ रहे, सोचा हम दोनों चल रहे. अभी हम दोनों रास्ते में चल रहे और चलते चलते मैंने देखा कि अरे रिक्शा, तो आपको तो मालूम है रिक्शा में रिक्शा, लेकिन देख रही कि वो बोले नहीं आते. मतलब क्यों, आना 10 रुपये तो सीख है, आ जा. अभी 10 नहीं ना, 20 रुपये ना, 10 ही रुपये, आ जा. नहीं, तो फिर वो मुझे मालूम है ना कि नहीं, तो मैं क्या बोलना चाहिए, अरे मैं तेरा पैसा भर रही हूँ ना, आ जा. ये मुझे मालूम होकर भी मैं बोलूँगी जाने करना पड़ेगा, ध्यान दो, चलो. नहीं अरे तो क्या बता. आणि माहिती आहे आपल्या समोरच्या व्यक्तीकडे पैसे नाही तरी पण एकटेच कटिंग करतात रिक्षामध्ये, प्लॅटफॉर्म पे मिळेल ना. आणि एकटेच निघून जातात रिक्षामध्ये बसून. परंतु आपल्याला असं नाही करायचं, जो व्यक्ती आहे सोबत त्याला पण घेऊन जायचंय. तो ये भला करना मालूम है लेकिन करते नहीं, ये पाप. आणि हे चांगलं करणं माहिती पण तुझं करत नाही तर त्यांच्यासाठी ते पाप आहे. मालूम हुआ
तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो एक मसीहियों को मालूम है कि मुझे ये कर कर क्या करना चाहिए, एक विश्वासी भाई के साथ, एक विश्वासी बहन के साथ भला करना चाहिए. आणि खूप साऱ्या गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला करणं माहिती आहे, परंतु आपण ते करत नाही की आपण एका विश्वासी भाऊ बहिणीसोबत चांगलं केलं पाहिजे. बाइबल में गलतियों की पुस्तक अध्याय 6 में लिखा है आणि गलतीकारांचं पत्र अध्याय 6 मध्ये लिहिलेलं आहे. 9वां और 10वां वचन. 9वां आणि 10वां वचन यहाँ लिखा है 9वें वचन में, गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 9 and 10. गलतीकारांचं पत्र अध्याय 6 त्याचं 9 आणि 10. गलेशियंस 6 9 and 10. गलतीकारांचं पत्र 6 त्याचं 9 आणि 10. 9वां वचन, प्रभु का वचन कहता है, 9वां वचन, हम सभियों के साथ भला, आणि 9वां वचन आपल्याला सांगतं अविश्वासी दोनों के साथ. आणि 9वां वचन आपल्याला सांगतं की आपण सर्व लोकांसोबत चांगुलपणा करायचा आहे, विश्वासी आणि अविश्वासी सोबत. लेकिन 10वां वचन खास बताता है अविश्वासी से भी ज्यादा विश्वासियों के साथ भलाई करना है. परंतु 10वां वचन विशेष करून सांगतं की आपल्याला अविश्वासीपेक्षा विश्वासी लोकांसोबत जास्त भलाई करायची पडेल. चांगले करण्याचा आपण कंटाळा करू नये. हाँ, भला काम करने के लिए कंटाला नहीं करे, साहस न छोड़े, कारण आपण न खचलो तर यथा काळी आपल्या पदरी पीक पडेल. हाँ, हम जो भी भला काम करेंगे हमारे भी दरवाजे से भलाई हटेगी नहीं, भलाई हमारा भी भलाई होता जाएगा. हम किसी का भलाई कर रहे हैं, हमारा भी भला होगा, क्योंकि ये कानून है, इस पृथ्वी का नियम है. जो बोओगे वो आपके पास लौट कर आएगा, आप उसी की कदर करोगे. ये रूल है, मालूम है. तो ये हर बातों में बुरा किया तो बुरा लौट कर आएगा, अच्छा किया तो अच्छा लौट कर आएगा, आपके खुद में मिलेगा. वो भी कैसे, दबा कर जाता है. इसलिए हम भलाई करेंगे तो हमारा भी और भला होगा ना. सही. हम क्या करते हैं, सामने वाला मेरे से बुरा करता है, हम भी उसके साथ वैसे रहेंगे. नहीं, मुझे सामने वाला बुरा करता है, आप तो भले हो, आपको तो मालूम है ना भला करना है, आप भला करो. सामने वाला गुस्से से बात किया, आप क्यों गुस्से से बात करो, आप अच्छा बात करो. नहीं समझा? अक्सर हम ऐसे ही करते हैं ना. सामने वाला हमारे से जैसा रिस्पॉन्स हमको देता है, हम भी उन्हीं के साथ रिस्पॉन्स देते हैं. लेकिन अगर हमें तो मालूम है ना हमें कैसा रहना है, हमें कैसा बोलना है, हमें कैसा रहना है, तो हम अपना स्वभाव वहाँ पर दिखाकर भलाई उत्पन्न करें. तर मग जसं आपल्याला प्रसंग मिळेल त्याप्रमाणे आपण सर्वांचे व विशेषतः विश्वासाने एका घरचे झालेल्यांचे बरे करावे. हाँ, हम क्या करना चाहिए, हमें जब जब समय मिलेगा तो हम सबके साथ भलाई करें, लेकिन खास करके किसके साथ करना है, विश्वासी भाइयों के साथ, है ना. तो विश्वासी भाइयों के साथ तो अक्सर देखो, जैसे मैंने ये नोट किया है कि लोग अपने घरों में कुछ भी त्योहार या बर्थडे या कुछ भी प्रोग्राम मनाते हैं, वो लोग अविश्वासियों के साथ ज़्यादा मनाना पसंद करते. विश्वासियों के साथ भोजन करना, विश्वासियों को भोजन खिलाने से अच्छा उन्हें क्या लगता है, एक केक और एक वेफर का टुकड़ा दे दो, काफ़ी हो गया. लेकिन अविश्वासियों को लोग घर में बुलाते हैं, घर में बुलाकर केक भी काट कर खाना परोसेंगे. बहुत बोले वो लोग आते नहीं ना चर्च में, इसीलिए हम उनके लिए घर में खाना बनाए. आणि मी खूप साऱ्या गोष्टी नोट केलेल्या आहेत की जे लोक आहेत ते विश्वासी लोकांना घरी बोलवून त्यांना त्यांच्यासोबत बर्थडे मनवण्यापेक्षा फंक्शन मनवण्यापेक्षा अविश्वासी सोबत बोलणं त्यांना आवडतं आणि त्याचा जास्त पावचार करतात, त्यांना उत्तम उत्तम भोजन देतात. का कारण ते प्रभूकडे येत नाही म्हणून. लेकिन वो प्रभु के पास नहीं आते, वो गिफ्ट लेकर आते हैं. परंतु देवाकडे ते येत नाही, परंतु ते गिफ्ट घेऊन येतात. मसीह लोग ब्लेसिंग लाते हैं आणि ख्रिस्ती लोक आशीर्वाद घेऊन येतात. मसीह लोगों के पैर किसको लेकर आते हैं, हाँ, यीशु को लाते हैं, आशीष को लाते हैं. आणि ख्रिस्ती लोकांचे पाय प्रभू येशूला घेऊन येतात आणि आशीर्वाद घेऊन येतात. तो वो दिखता नहीं है ना, ते दिसत नाही. इन्होंने जो डेकोरेशन लाया हुआ गिफ्ट दिखाई देता है, आणि त्यांनी जे सजून आलेलं गिफ्ट दिसतं. लेकिन विश्वासियों के पैरों से मसीह आया, आशीष आया, ये दिखता नहीं. विश्वासी लोकांच्या पायाने प्रभु आला आणि आशीर्वाद आला हे दिसत नाही. जब भी प्रेयर होने के बाद वो लोग ब्लेसिंग करते हैं, प्रभु ने आशीषित करना, इन्हें आशीषित करना, इन्हें आशीषित करना, प्रभु इनका भला चंगा करना. हाँ, ये दिखता नहीं. यारे अविश्वासी ब्लेसिंग देके जाते हैं. आणि विश्वासी लोक आशीर्वाद देऊन जातात, प्रार्थना करतात त्यावेळेस, पण अविश्वासी आशीर्वाद देऊन जातात का, नहीं देते. विश्वासी ब्लेसिंग देके जाते हैं. आणि विश्वासी लोक आशीर्वाद देऊन जातात. इसलिए अंदर आके क्या बोलेंगे, कमी वाट आमची लोक येणार. आणि आपल्याला येऊन सांगतात की कम परोसो हमारे लोग आने वाले उनको रखो. विश्वासी लोगों को क्या है, वो लोग खाके चली जा रहे हैं, उनको कम बाट. आणि विश्वासी लोक एका दिवशी खाऊन निघून जातात, त्याला कमी कमी द्या, परंतु ती खातात, बड़े बड़े खातात. कितना खाते हे लोक.
किसने बुलाया? आपने बुलाया। आणि कोणी बोललो? तुम्ही बोललो। खुद से बिना बुलाए कोई आता है क्या? कोई मुझे बताओ, कोई भी आप लोगों में से बिना बुलाए किसी के घर में जाते हो? तुमच्यामध्ये कोणी लोक न बोलतो कोणाच्या घरी जाता का? आपने खुद ही प्रार्थना के लिए बुलाया, मेरे बेटे का बर्थडे है, मेरी बेटी का बर्थडे है, मेरा इस घर में ये है, मेरे घर में वो है, आना ना, आना ना, आना ना, आना ना, और आने के बाद तो नेचुरली जितना पेटी खाएंगे ना, आणि सतत बोलतात आणि आल्याच्या नंतर एवढं खातात, त्यांची जेवढी भूक आहे पोट आहे तेवढंच ते खाणार ना। यही पर नहीं होना चाहिए। तो जो भलाई करना, मालूम है हमें कहाँ करना चाहिए भलाई? विश्वासियों के साथ। क्यों? क्योंकि देखो प्रभु ने क्यों ऐसा ये जो वचन अगर आप पकड़ोगे ना, आप बोलोगे कि ऐसा कैसे विश्वासियों के साथ ही करना है, अविश्वासी के साथ नहीं। क्योंकि प्रभु ने कहा तुम किसी एक के साथ करते हो, वो मेरे साथ। और किसके साथ? जब तुम किसी जो मुझ पर विश्वास करने वाले किसी एक व्यक्ति के साथ तुम कर रहे हो, वो मेरे साथ कर रहे हो। प्रभूशी म्हणे की विश्वास ठेवणाऱ्या माझ्या लहानातील एकाबरोबर तुम्ही करता, ते माझ्याबरोबर करता। मैं भूखा था, मी उपाशी होतो, मैं प्यासा था, मी तहानलेला होतो, मैं नग्न था, मी नग्न होतो, मुझे कपड़े पहनाए, मैं परदेसी था, मी परदेशी होतो, घर में मला घरी घेतला, मैं बीमार था, मी आजारी होतो, भेटीला आले, मैं जेल में था, मी बंदीशाळेत होतो, मिलने आया। तो हम लोग बोले प्रभु हमने तेरे से कभी किया ऐसा? हमें तू तो कभी नहीं आया हमारे घर पे। आणि आपण म्हणतो की प्रभू आम्ही ते कधी असं केलं, तू तर कधी आमच्या घरी आला नाही। तुमने इनमें से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया। आणि तुम्ही या लहानातील कोण एकाबरोबर केलं, ते माझ्याबरोबर केलं। तो इसीलिए प्रियो हमें प्रभु का वचन यहाँ खास बताता है कि हमें विश्वासियों के साथ तो ज़्यादा अच्छा रहना है। भले सामने वाला विश्वासी आपका अपमान करे, आप उनके साथ अच्छा रहो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इसके अंदर कौन है आपके इसके अंदर। सोचो, मुझे मालूम है ये विश्वास है, अभी इसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन मुझे तो मालूम है ना इसके साथ कौन, इसके अंदर कौन है। तो मुझे क्या करना चाहिए? इसके साथ अच्छा रहना चाहिए, भला करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। आणि समजा हिने माझ्यासोबत वाईट केलं, पण मला तर माहिती हिच्यामध्ये कोण आहे, मग मी काय केलं, माझ्यातर्फे मी चांगलं केलं पाहिजे, हिच्यामध्ये कोण आहे हा विचार करून हिच्यासोबत भलाई केली पाहिजे। तो आज प्रभु हमसे ये कहते हैं, हमें मालूम है अच्छा क्या है, क्या भला है, क्या करना चाहिए, लेकिन हम बहुतायत लोग नहीं करते, है ना। अभी जवान लोगों को मालूम है बाबा घर में बैठे रहने से क्या फायदा, काम पे जाएंगे, काम करेंगे तो घर को थोड़ा सा। अभी कुछ जवान क्या बोलते हैं, नहीं मुझे 15,000 का, मुझे 20,000 का। अरे बाबा कुछ न से भी 2,000 बढ़ाया। काय काय करून म्हणतात मला 15,000 मला 20,000 पगार पाहिजे, पण तो शून्यापेक्षा तरी तो 2,000 जास्त आहे। औरत को पूछो कि वो उसको हाथ में 2,000 भी देगा तो वो 2,000 में भी घर में कितना मदद हो जाएगा, कितना सपोर्ट हो जाएगा। आज की महंगाई में 2,000 भी किसी का घर में आता है तो बहुत सपोर्ट हो जाता है। आणि आजच्या महागाई 2,000 जरी घरामध्ये आले तरी पण खूप साऱ्या गोष्टीची मदत होते, है ना। अभी सोचो हल्का क्या कि अकेली के पगार पर घर चलता है। अभी सोचो गौरव का थोड़ा सा 5,000 आ गया, तमन्ना का 5,000 आया, तो घर में थोड़ा सा रेलचेल रहेगा ना। आणि आमच्या त्यांच्या एकटीच्या पगाराची घर चालतं, समजा गौरवचे 5,000 तमन्नाचे 5,000 आहे, तर घरामध्ये थोडा सपोर्ट होऊन जाईल ना। नहीं होगा, सपोर्ट हो जाएगा ना, थोड़ा सा बचत भी हो जाएगा ना। जब पहिला ट्यूब दिया, तुमने बोला था कि पहिला करने, आम्हाला जन्ममध्ये आम्ही सांगितलं का तुमने पहिला किया, अभी खिलाओ हमको, तुम्ही आप पढ़ाया, लेकिन काम भी तो करो। मतलब तुमको मालूम है ना काम करना चाहिए, तेरे काम करो। तुम्हाला माहिती काम करायला पाहिजे तर तुम्ही काम करा, कोई भी काम करो, कुठलंही काम करा, लेकिन करो, परंतु करा, बहुत जरूरी है। आणि हे खूप गरजेचं आहे। हमें मालूम है हमें क्या करना चाहिए, लेकिन अगर हम वो नहीं करते वो पाप है। हमें मालूम है ये मेरे माँ बाप है, इनके साथ मुझे रिस्पेक्ट में बात करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते, ये पाप है। आपल्याला माहिती आहे की माझे आई वडील आहे, यांना मला आदर दिला पाहिजे, परंतु आपण आदर देत नाही तर हे पाप आहे। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो अभी हम थोड़े से 2 उदाहरण बाइबल में से देखेंगे। आणि आपण 2 उदाहरण बायबलमधून बघू। हाँ, तो सबसे पहले हम नए करार का देखेंगे, मत्ती अध्याय 10 में 46 से 49 तक। आणि मत्ती अध्याय 10 मध्ये 46 पासून ते 49 पर्यंत। मार्क मैंने क्या बोला था? मार्क 10 आणि मार्क अध्याय 10 और उसका 46 से 49 तक। आणि त्याचं वचन 46 पासून ते 49 पर्यंत। मार्क 10 मार्क अध्याय 10 नंतर ते यरीहोस आले, मग तो त्याचे शिष्य मोठा लोक समुदाय यरीहो सोडून जात असता तिमयाचा मुलगा बर्तिमय हा आंधळा भिकारी वाटेवर बसला होता। तेव्हा हा नासरकर येशू आहे हे ऐकून तो मोठमोठ्याने म्हणू लागला, आहो दावीद पुत्र येशू माझ्यावर दया करा।
तेव्हा त्याने गप्प राहावे म्हणून लोकांनी त्याला धमकावले, पण तो अधिकच ओरडू लागला, अहो दाविदाचे पुत्र, माझ्यावर दया करा. तेव्हा येशू थांबून म्हणाला, त्याला बोलवा. मग ते त्या आंधळ्याला बोलावून म्हटले, धीर धर, उठ, तो तुला बोलवत आहे. हम यहाँ देखते हैं, यहाँ एक काम जो भलाई का काम करना चाहिए. जैसे उस अंधे को मालूम पड़ा कि यीशु जा रहा है, यरीहो से इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं जाती थी. आणि यरीहो नगरात एवढं मोठं लोकसमुदायाची गर्दी कधी जात नव्हती. यरीहो एक श्रापित नगर है. यरीहो एक श्रापित नगर आहे. लेकिन ऐसे श्रापित नगर में आशीष जा रहा है तो इतने चलने का, भले वहाँ जो बैठे थे अंधे, वो जो अंधा बैठा है बर्तिमाई का, तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, ये जो अंधा बैठा है वो दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो बहरा नहीं है. आणि तिथं जो तिमाईचा पुत्र बर्तिमाई बसला होता, हा आंधळा होता, परंतु तो बहिरा नव्हता, त्याला ऐकायला येत होतं. मतलब उसको क्या सुनाई दे रहा था, त्याला ऐकायला येत होतं. कभी जिंदगी में इतने पैर के साउंड चल के जा रहे ना, खटाक जैसे चलते हैं, वो अरे इतनी पब्लिक कहाँ जा रही, क्या हुआ, तो उसने लोगों को पूछा होगा, तो नहीं तो किसी ने बताया कौन जा रहा है, यीशु मसीह जा रहे हैं, है ना, नासरी यीशु जा रहे हैं. उसको उसने ऑलरेडी यीशु के बारे में बहुत सुना था, इसलिए उसने क्या करने लगा, चिल्लाने लगा. लेकिन देखो लोगों ने क्या करना चाहिए था, जब वो चिल्ला रहा था, हाँ बरोबर बोलो, हाँ उसे क्या करना चाहिए था, उसको हेल्प करना चाहिए था, उठा के हाथ पकड़कर यीशु के पास लेके जाना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत चिल्ला रहा. लेकिन लोगों ने क्या किया, तेव्हा त्यांनी गप्प राहावे म्हणून अनेकांनी त्याला धमकावले, तो अधिकच ओरडू लागला. डांटने लगे, लोक त्याला ओरडू लागले, धमकवू लागले. उन्हें मालूम है कि अंधा है, ये वहाँ तक नहीं पहुँच सकता. त्यांना माहिती की हा आंधळा तिथपर्यंत जाऊ शकत नाही, इतने बड़ी भीड़ में से नहीं जा सकता था. एवढ्या मोठ्या गर्दीतून तो जाऊ शकत नव्हता. उसे उनको क्या करना चाहिए था, एक भला काम करना चाहिए था कि यीशु के पास लेके जाना चाहिए था. आणि त्याने एक चांगलं काम करायला पाहिजे होतं की प्रभू यीशूकडे त्याला घेऊन जायला पाहिजे होतं. लेकिन उन्होंने क्या किया, पर उसे डांटा. परंतु त्यांनी काय केलं, त्याला ओरडले. लेकिन जब यीशु ने कहा तब उसे लाए. आणि जब प्रभू यीशु म्हणाला तेव्हा ते म्हणले की चल चल म्हणून. ये याद है. इसलिए बहुत बार लोग ऐसे ही करते हैं कि उसको मालूम है बाबा ये अंधा है, इसकी कमजोरी है, इसे मुझे मदद करना चाहिए, लेकिन मदद नहीं करते. तो यहाँ हम देखते भलाई मालूम है करना है लेकिन नहीं करते, ये उनके लिए पाप है. आणि आपण इथं बघतो की चांगलं करणं आपल्याला माहिती आहे, परंतु आपण जर करत नाही तर ते पाप आहे. है ना. याकूब के पत्री में ऐसा लिखा है, आणि याकोबाच्या पत्रामध्ये असं लिहिलेलं आहे, सॉरी याकूब की पत्री में नहीं है, यहूदा की पत्री में है. आणि योहानाच्या पत्रामध्ये जिसमें लिखा है ना कि वो भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन आप उनको बोलते अच्छे रहो, खुश रहो. याकूब में है. दूसरा अध्याय निकालो. उसका 15 से पढ़ो. भाऊ किंवा बहिणी उभे आहेत. जेम्स याकूब की पत्री, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 15. जेम्स चैप्टर 2 वर्स 15. याकोबाचे पत्र अध्याय 2 त्याचं 15 पासून. भाऊ किंवा बहिणी उघडी आहेत, त्यांना रोजच्या अन्नाची वाण आहे, आणि तुमच्यामध्ये कोणी त्यांना म्हणतो सुखाने जा, ऊब घ्या व तृप्त व्हा, पण त्यांच्या शरीराला पाहिजे ते त्यांना तुम्ही देत नाही, तर त्यापासून काय लाभ. याप्रमाणे विश्वासाबरोबर जर क्रिया नाही तर तो जाते निर्जीव आहे. तो वैसे ही यहाँ प्रभु का वचन कहता है, हमें मालूम है इनके घर में खाना नहीं है, इनकी तकलीफें हैं, इन्हें कुछ कष्ट से गुजर रहे, और हम उन्हें सिर्फ मुंह से बोल रहे अच्छा है खुश रहो, प्रभु तुम्हारा सब अच्छा करेगा, भला करेगा, लेकिन हम उन्हें मदद नहीं करते. हमें मालूम है कि भले रोज का तो नहीं दे सकते, एक दिन का तो खाना दे सकते, लेकिन हम नहीं दे रहे, या फिर खाने के समय पर आए हैं लेकिन हम उन्हें खाना थाली में नहीं दे रहे, तो फिर ये
भलाई मालूम होकर भी हम नहीं करते ये पाप है। आणि काही लोकांच्या घरामध्ये काहीच नाहीये, परंतु आपण त्यांना म्हणतो की जा सुखाने जा, शांती राहा, खाऊन पिऊन तृप्त व्हा, परंतु आपण त्याची लागणारी गरज देत नाहीये, ते हे पाप आहे. आपण रोजची मदत नाही करू शकतो, परंतु त्यावेळेस त्या दिवसाची मदत त्यांना करू शकतो. यीशु ने लूक अध्याय में कहा कि एक अमीर आदमी की बहुत सारी फसल हुई, आणि प्रभू यीशु लूका अध्यायामध्ये म्हणलं की एका श्रीमंत मनुष्याच्या शेतीमध्ये खूप पीक आलं. तो उसने क्या किया, उस जो उपज थी उसे क्या करना चाहिए था, बांट देना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, नई नई कोठारें बनाई और उसमें भर दिया. आणि त्यांनी शेतीचं पीक विकायला पाहिजे होतं, परंतु त्यांनी काय केलं की नवीन नवीन कोठाऱ्या बनवल्या, ते त्याच्यामध्ये साठवून ठेवलं. और कहा अपने फ्रेंड से, क्या कहा, तेरे पास बहुत खाने के लिए, खा पी मजा मार, बोल जी. लेकिन परमेश्वर ने उससे क्या कहा, आणि तो आपल्या जीवाला म्हणा की हे जीवा तुझ्याकडे पुष्कळ दिवस पुरे एवढा साठा आहे, खा पी मजा कर. परंतु प्रभू यीशु त्याला काय म्हणाला, तो आज रात तो अगर वो बांटता तो वो मरता नहीं. आणि प्रभू यीशु त्याला म्हणाला की अरे मूर्ख, आज रात्री तुझा प्राण घेतला जाईल. जर त्यांनी ते अन्न वाटलं असतं तर तो मेला नसता. नीति वचन में हम जाएंगे, नीति वचन 24 उसका 11-12. आणि आपण नीतिसूत्रे काढू. नीतिसूत्रे अध्याय 24 त्याचं वचन 11 आणि 12. आम्हाला हे ठाऊक नव्हते असे म्हणशील तर हृदय तोलून पाहणाऱ्याला हे कळत नाही काय, तुझा जीव राखण्याला माहीत नाही काय, तो प्रत्येकाला ज्याच्या ज्याच्या कृतीप्रमाणे प्रतिफळ देत नाही काय. नीति वचन हा नीतिसूत्रे 24 11 आणि 12. ज्यांना ठार मारण्यासाठी धरून नेत असतील त्यांना सोडव. हाँ, जिन्हें मार डालने के लिए घसीटे जा रहे उनको छुड़ा. ज्यांच्या वधाची तयारी झाली आहे त्यांचा बचाव करण्याचा साध्या थोडा प्रयत्न कर. हाँ, जो घात किए जाने पर है उन्हें क्या कर, उन्हें पकड़ा. तो फिर क्या होगा, अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, आगे कबार भी पड़े. आम्हाला हे ठाऊक नव्हते असे म्हणशील तर हृदय तोलून पाहणाऱ्याला हे कळत नाही काय, तुझा जीव राखण्याला माहीत नाही काय, तो प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कृतीप्रमाणे प्रतिफळ देत नाही काय. हम देखते हैं कि आज इस संसार में बहुत से लोगों को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, घर में घुस कर मारा जा रहा है, पीड़ा दिया जा रहा है. लेकिन हम लोग क्या, हमारे पास थोड़ी आए, मुझे तो मालूम ही नहीं था, अच्छा ऐसा हो रहा था, वो मालूम ही नहीं, ऐसा नहीं करता. हमें जब मालूम है तो यहाँ क्या लिखा है, हमें उन्हें छुड़ाना है. बोले हम वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन हम प्रार्थना के द्वारा तो कर सकते हैं. हमें मालूम है आज हमारी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते, घर में बैठकर हम उनके लिए रोते नहीं, मध्यस्थी नहीं करते. ये पाप है. आणि ज्यांना ठार मारण्याची तयारी झालेली आहे, आज पण खूप साऱ्या लोकांना मारलं जातं, घरात घुसून त्यांना मारतात, त्याच्या वधाची तयारी केली जाते. परंतु आपण जर म्हणलो की आम्हाला माहितीच नाही, आम्हाला काही या गोष्टी कळतच नाही, तर प्रियानो आपली प्रार्थना त्यांना मदत करू शकते. प्रार्थनेच्या द्वारे सर्व काही होऊ शकतो. मैं एक गवाही आपको बताती हूँ. मी तुम्हाला एक साक्ष सांगते. केरला की एक औरत यमन में गई थी आणि केरळची एक स्त्री यमनमध्ये गेलेली और वहाँ कुछ बातों में फंस गई. एक आदमी ने उसको बहुत शोषण किया और बाद में उसको उसने मतलब उसके हाथ से हत्या हो गई. जो उसे बहुत सता रहा था उसने क्या किया, उसको मार डाला. आणि एका पुरुषाने तिचं खूप शोषण केलं, तिला फसवलं आणि ती त्या एवढ्या छळामुळं त्या स्त्रीच्या हातातून त्या पुरुषाची हत्या झाली. तो इसीलिए उसे हैंग करने के लिए, मतलब उसे मार डालने की आज्ञा निकली थी. आणि म्हणून तिला फाशी देण्याची आज्ञा निघालेली होती. तो वो लोग वहाँ कैसे, यमन में कैसे फांसी, खून के बदले में, जैसे हमारे जूने करार में दांत के बदले में, कान के बदले में, खून के बदले में, तो वैसे ही वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो उन्होंने, मुसलमान गवर्नमेंट है, तो उन्होंने ऐसा निर्णय लगाया था कि इसको मार देने का. तो उसे कैसे एक चादर में लपेटने वाले थे और उसको फायरिंग करने वाले थे. आणि तिथं पण दिलेला त्या यमनमध्ये कानून आहे की रक्ताच्या बदल रक्त, दाताच्या, जसं आपल्या जुन्या काळात दिलेलं आहे की दाताबद्दल दात, डोळ्याबद्दल डोळा, तशी तिथं पण शिक्षा आहे की तिला एका चादरीमध्ये त्यांनी गुंडाळलेला आणि तिला मारणार होते, म्हणजे शूट करणार होते. तो हम लोग को, मुझे जब भी मेरे पति ने बताया तो मैंने पहले सोचा कैसा बहुत सारा माली पूरी गुण लाती है. और जब उन्होंने मुझे बताया वो क्रिश्चियन है आणि ब्रदरने सांगितलं की ती ख्रिश्चन आहे. फिर मुझे थोड़ा सा फीलिंग आया, आणि मग मला थोडंसं वाईट वाटलं. उसका मर्डर अच्छा नहीं लगा. तिचं असं हत्या होते, चांगलं नाही वाटलं. फिर मुझे फीलिंग आया, नहीं मुझे भारतीय है ना वो. नंतर तुम्हाला कळलं की भारतीय आहे. कुछ भी मतलब हमारा भारत के लिए हमें थोड़ा सा फीलिंग आएगा, आपल्या देशासाठी आपल्याला थोडंसं तरी भावना येत होती, है ना. हमारे भारत को, भारतीय जो कुछ हो उसको सजा इधर हो, किसी दूसरे जगह में क्यों हो. तिला जे काय झालं शिक्षा या देशात झाली पाहिजे, दुसऱ्या ठिकाणी नाही. हम लोग ने फिर प्रेयर किया, ये भी प्रार्थना करते थे, मैं भी प्रार्थना करते थे. आणि मग आम्ही प्रार्थना केली, ब्रदर पण प्रार्थना करायची, दीदी पण प्रार्थना करायची. डेट नियुक्त किया गया उसे
मार डालेंगे। आणि जी फाशीची एक दिवस नेमला बहुत लोगों ने मध्यस्थी की लेकिन नहीं हो पाया। आणि खूप लोकांनी मदत केली पण काय नाही होऊ सब शकलं। लोगों ने प्रेयर किया, प्रभु कैसे भी करके उसे बचा ले प्रभु, प्लीज प्रभु, कुछ भी हुआ तो भारतीय प्रभु, यहाँ आकर जो कुछ हो, उसको पैसा या कुछ भी हो, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति बीच में पड़े जिसका वो गवर्नमेंट सुने। आणि प्रार्थना केली प्रभू तिला वाचव, तिला या देशामध्ये घेऊन या, तिचं जे काय होते हितोही होऊ द्या, कोणता तरी असा व्यक्ती मध्ये पडू द्या ज्याचं ते गव्हर्नमेंटने ऐकलं पाहिजे। इसलिए केरला के जो मुसलमान का जो लीडर होता है वो बीच में पड़कर उसने वहाँ के गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया और फिर उसे पैसा देकर छुड़ाया। आणि केरळचे जे मुस्लिमचे जे लीडर असतात ते मध्ये पडले आणि त्यांनी त्या गव्हर्नमेंटला पैसे देऊन काही रक्कम देऊन तिला इकडे सोडून और आणलं। उसे मार जाने के लिए जो जा रही थी बच गए। तिला जी मारून टाकायची फाशीची शिक्षा होती ती उसके वाचली। लिए प्रार्थना नहीं की जाती, हम भी उस पर दोष लगाते, उसने क्यों किया, लालच क्यों किया, काय को जाने का यमन में, पति के साथ इंडिया में नहीं रहने का, ऐसा ऐसा हम दोष लगाते बैठते तो वो मर जाती ना। लेकिन हमको प्रभु ने जब हमारे आंखों के सामने जब कुछ भी ऐसे केसेस देते तो हमें क्या आना चाहिए, अरे नहीं जब कौन पवित्र है, कौन सभ्य है यहाँ, उसने जो किया उसके साथ हम ये भी तो सोचना है उसके साथ कितनी बुराई वहाँ हुई। हम एक स्त्री होने के नाते तो हम और भी बहुत सोच सकते हैं कि उसके साथ कितनी बुराई हुई। तो ये बात हम सोचकर जब हम प्रेयर करेंगे ना तो प्रभु सुन सकते हैं। हम अक्सर हम ऐसे जाके अभी हमारे सामने कोई मारा है मत मारो बोल सकते हैं, लेकिन जानना पहचान उसके रास्ते में नहीं जाना। बाइबल में लिखा है नहीं, हाँ रास्ते के जाने वाले कुत्ते का कान न मोड़ना, आणि रस्ते चालणाऱ्या कुत्र्याला काम फिरू नको, नहीं तो वो तुझे क्या करेगा। हाँ, जानना पहचान तुम बीच में गिरोगे तो क्या हो जाएगा, वो आप पर ही पलटेगा, तू दोनों साइड छोड़ेगा और आपको ही तकलीफ देगा। इसलिए क्या करने का, दूसरी प्रेयर करने का, प्रभु इधर झगड़ा हो रहा है शांति कर दे, आपण पड़ेगा तो अपने को मार भी पड़ेगा। तरी विनाकारण पडू नका तर तुम्हाला मार भेटेल, त्यामुळेच प्रार्थना करा। ट्रेन में भी आवडते बहुत झगड़ा, प्रभु शांति कर प्रभु, शांति कर प्रभु, शांति कर प्रभु। आणि ट्रेनमध्ये पण स्त्रिया खूप भांडणं करतात, प्रार्थना करतो प्रभू शांती दे, शांति के लिए प्रेयर करना आणि शांती भेटण्यासाठी प्रार्थना करायची। झगड़े की आत्मा निकल जाए। मैं जब भी लेडीज ट्रेन में जाती हूँ तो मैं बोलती प्रभु इस डब्बे में जितनी भी झगड़े की आत्मा निकल जाए। आणि भांडणाच्या आत्म्यासाठी प्रार्थना करायची आपल्याला, कारण की तिथं भांडणं होतातच, होती ही है, लेडीज डब्बे में झगड़े होते ही है आणि स्त्रियांच्या डब्यामध्ये नेहमी भांडणं असतातच। तो आप प्रेयर करो उस समय, आप बच्चा एक हाँ अगर अपना कोई व्यक्ति है तो फिर लो, फिर करो। आणि स्वतःचा व्यक्ती आहे तर तुम्ही बोलू शकता। हमें भी मेरे भी कोई व्यक्ति होगा उसके साथ कोई झगड़ा होता होगा तो मैं बोले काय करले तुम्हाला सीट पाहिजे ना, मग तुम्ही बोलायचं ना, तुम्ही बोलला नाही तर चूक तुमची आहे, तुम्ही रोजची प्रवासी आहे ना, मग तुम्ही काय भूक केली, आधी तर पहिल्यांदा आली तसं वाटतं ना, मग तुम्हाला ओ तू बाजूवाली ओ तुम्ही अहो माझी पोरगी आहे की कभी कभी कोई को बोले ऐसी खड़ी रहे, कोई ऐसी खड़ी रहे, फिर गुस्सा आएगा तो बोले बाई सांग कशी उभी राहायचं, तू खरेदी करून आणली ना गाडी, आता काय करणार बाबा, कुठं उभं राहू सांग, तुला मला हवा येत नाही, तू बाहेर दरवाजाची उभी राहणार। औरतें ऐसे खड़ी रहेंगी, ऐसी खड़ी रहेंगी, पीछे भी खड़ी रहेंगी, अभी बदन तो लगेगा ही ना, तो हमको सहते अभी इसलिए अपना कोई रहेगा तो आप बात करो, लेकिन पढ़ाई की इसमें अरे नाम देना सोन देना हे करा ना, ऐसे में झगड़े में मत पड़ो। तुमचं कोणत्या व्यक्तीशी जर कधी वाईट करत असेल तर तुम्ही लढा, पण दुसऱ्याच्या भांडणात पडू नका। हाँ, लेकिन अगर आपके सामने दिखाई दे जाए तो आपके पास एक पर्याय है, वो है प्रेयर। तुमच्याकडे एक पर्याय आहे ते म्हणजे प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा आप जो मारे जाने के लिए घसीटे जा रहे हैं आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हो, उन्हें बचा सकते हो। आणि प्रार्थनेच्या द्वारे जे लोक वध करायला चाललेले आहेत, ज्यांचं मरण निश्चित ठरलेलं आहे, त्यांना तुम्ही वाचू शकता। आपको मालूम है आपके प्रेयर से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप करते नहीं हो तो ये पाप है। आणि तुम्हाला माहिती आहे की तुमच्या प्रार्थनेच्या द्वारे खूप काही होऊ शकतं, परंतु जर तुम्ही ते करत नाही ते तुमच्यासाठी पाप आहे। इसलिए प्रियो आज एक ऐसा बात है जो हम चुपके से हमारे अंदर साइलेंट रहते हैं, हम आलसी बनते, घर का काम नहीं करते, आराम से रहते, इधर भी कुछ भी वस्तु डाल देंगे, मम्मी उठा लेगी, पापा उठा लेगा, ये करेंगे, लेट उठेंगे घर में, सब सुबह जल्दी उठ गए हम लेट राजी, ऐसा नहीं। हमें मालूम है ना हमारे घर के कुछ नियम क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो हमें वो करना है। आणि मग आपल्या घरातलं काम केलं पाहिजे, उशिरा उठायचं नाही, आपल्या घरातले नियम आपल्याला माहिती आहे त्याप्रमाणे आपण चाललं पाहिजे, ते आपण केलं पाहिजे।
आपको मालूम है आपकी सैलरी से आपका घर चलेगा तो आप अपने घर से अपनी सैलरी से घर में जरूर देना चाहिए। आणि तुम्हाला माहिती आहे की तुमच्या पगाराने जर घर चालवतं तुमचा पगार तुम्ही घरात नक्की दिला पाहिजे ये ज़रूरी है। आणि हे फार गरजेचं आहे। हालेलुया। तो आप करते हो ऐसा, अच्छा मालूम होकर भी नहीं करते हो, तुम्ही आज चांगल्या गोष्टी करणं कळत असून तुम्ही नाही करत, सही है, माफी मांगेंगे ना। आपण मुझे क्षमा मैं भी मागू। करती हूँ, मैं भी ऐसा नहीं बोलती कि मैं नहीं करती, मेरे से भी हो रहा है। या गोष्टी माझ्याकडून होत आहे, हम माफी मांगे, आपण क्षमा मागू। प्रभु से माफी मांगेंगे, प्रभु को कहेंगे प्रभु आज से ऐसा नहीं होगा, मुझे जब मालूम है मुझे क्या करना है मैं जरूर यही करूँगा। मी प्रभूकडे क्षमा मागू, प्रभू मी आजपासून असं करणार नाही, मला जे माहिती जे केलं पाहिजे ते मी नक्की करत। तो अगर आप इसी वचन को जो याकूब की पत्री में हमने पढ़ा, याकूब की पत्री का जो 17 पढ़ा, अगर आप उसके थोड़े से ऊपर के वचनों को पढ़ोगे ना तो वहाँ ऐसा लिखा है कि दोष के बारे में हम खास करके एक दूसरे को दोष देते हैं, खास करके विश्वासियों। आणि तिथं वरतीच लिहिलं आहे की तुम्ही एकमेकांवरती दोष लावता आणि खास करून विश्वासी लोकांना, तो हम नहीं करें। तर आपण असं नाही केलं पाहिजे। विश्वासियों पर दोष नहीं लगाए, उन पर दोष नहीं, हमें मालूम है ये नहीं करना है, क्यों कुछ भी हुआ तो चर्च के जो विश्वासी है वो उनमें यीशु है आणि किती चर्चमध्ये मंडळीमध्ये येणाऱ्या लोकांमध्ये प्रभू येशू आहे ना, तो हम प्यार नहीं करें, हम दोष लगाने का काम नहीं करें। तर आपण कोणी दोष लावायचं काम करू नये, कोणत्याही बंधू विरुद्ध बोलू नये। वो अभी आने वाले दिनों में ये भी एक पाप आ जाएगा करके, तो अभी फिलहाल हम इसके लिए देखें, ठीक है। हाँ, तो हम सब लोग प्रभु के सामने होंगे, गिर जाएंगे। आपण सर्वजण प्रभूच्या समोर दंडवत घालू। जो लोग दंडवत नहीं कर सकते वो खड़े हो सकते, खड़े होकर प्रभु की क्षमा मांग सकते। हमें मालूम है कभी कभी ये काम करना चाहिए लेकिन हम नहीं करते, अति जिद्दी बनते, मूर्ख करके काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो तुझे हर्ट करते हैं, तुझे दुखाते हैं, हमें मालूम है। हमें क्षमा कर, ये मेरी विनती मेरी प्रार्थना है, अनुग्रह करना मेरे राजा यीशु, ये मेरी विनती है। सब कुछ आपके हाथों में दिया है, दया रखना प्रभु। और हम विश्वास करते हैं आज से ये पाप का क्रिया हमारे अंदर धीरे धीरे प्रभु ने निकाल दिया है और कभी काम नहीं करेगा, हमारे अंदर ये पाप कभी भी नहीं रहेगा। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे अंदर है। धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु सेनाधीश पिता हम सब पर आपका लहू लगाते, तू हमारी ढाल हमारा कवच है, हमारे इस गुनाहों को पापों को माफ़ करने के लिए धन्यवाद देते और हम अच्छे ही काम करेंगे और हमें मालूम नहीं करना है तो हम जरूर करेंगे और हमसे होगा। हम निर्बल नहीं, हम कमज़ोर नहीं, बलवान है प्रभु ने, प्रभु की शक्ति में। धन्यवाद देते यीशु का लहू लगाते इन सबको आशीष कर, यीशु के नाम से आमीन।